के लिए यहाँ पर पहुंचे? देखिए, अनिल जी घर घर के बेटा है, सेवक है। 5 साल इनकी जो लाइफ है ये कॉमन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, हर तरह के दुख सुख में ये लोगों के बीच रहते हैं। ये कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं इस दिल्ली प्रदेश के, एक मजबूत आवाज़ हैं। इन्होंने कांग्रेस को मजबूती के साथ दिल्ली में उनके विचारों के लोगों तक पहुंचाए। फिर आज इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट है और आज लोग कांग्रेस के साथ क्यों हैं या क्यों चाहते हैं कि नहीं, हमारे लिए हमारा जो दिल था, हमारा जो विकास था, हमारी जो खुशियां थी वो कांग्रेस में नहीं थी। तो शीला दीक्षित को याद करते हैं, राजीव जी को याद करते हैं, मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं, इंदिरा जी को याद करते हैं, कांग्रेस को याद करते हैं और दिल्ली के कॉमन आवाज़ और देश के कॉमन आवाज़ राहुल जी को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का ना तो पूर्वांचल से मतलब, वो बीजेपी के पास 4 मुद्दे, पहला हिंदू मुसलमान, दूसरा अदानी जी के पैसे, तीसरा चुनाव आयोग, चौथा ईडी और सीबीआई। 4 मुद्दों से वो सिर्फ सत्ता की बात करते हैं। उन्हें ना कंट्री से मतलब, ना इस कंट्री के 140 करोड़ लोगों से मतलब, ना उन्हें एसटी एससी से मतलब। वो अंबेडकर जी के नामों को, संविधान को मिटाना नहीं चाहते, संविधान के नाम पर अंबेडकर के विचारों को खत्म करना चाहते। आरक्षण को पहले ही उन्होंने खत्म कर दिया, बोला आरक्षण, नौकरी खत्म हो गई, प्राइवेट में हम चले गए। प्राइवेट में उन्होंने आरक्षण दिया नहीं, तो ईबीसी पर हमला, एसटी एससी पर हमला, ओबीसी पर हमला, 90% वर्गों पर हमला। ठीक, अब आप आइए नरेंद्र मोदी जी के जाति जनगणना। राहुल गांधी क्यों चाहते हैं जाति जनगणना? कि जो किसी भी जात का गरीब है, आरक्षण के बाद, मंडल कमीशन के बाद, देश की आज़ादी के बाद, चाहे वो जो भी हो, तो यदि वो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, उसको उठाओ। उसमें ओबीसी नहीं, उसमें ईबीसी नहीं, उसमें सभी जात के लोग। ऊंची जात के लिए उन्होंने 10% आरक्षण की बात की और उन्होंने दिया। अब वो चाहते हैं कि जो ओबीसी के आरक्षण हम ऊंची जात के गरीब के लिए हमने किया है, उसमें हम 67% आरक्षण लाके उसकी भागीदारी को बराबर करें। मोदी कहते हैं नहीं, आरक्षण खत्म करो, और पीछे के रास्ते से खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक बार भी आरक्षण पर बोलते सुने हो या जाति जनगणना के पक्ष में बोलते हुए सुने हो? ये लोग तो कोर्ट भी गए, नरेंद्र मोदी जी। तो राहुल गांधी जी संविधान के पक्ष में क्यों खड़े हैं? क्योंकि संविधान हर व्यक्ति के जस्टिस और न्याय की बात करता है। जैसे वो गांधी को नहीं सुनना चाहते हैं मोदी जी, वो गोडसे को सुनना चाहते हैं, वैसे ही अंबेडकर के खिलाफ आज से नहीं है, अंबेडकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ पहले से है। तो आप उठा के देखिए। तीसरी बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का कोई एक स्कीम आप हमको बता दीजिए। फार्मर्स मर गए, 1100-1300 फार्मर मरे। पहले झूठ बोला कि हम धरना उठा लो, मैं आपको एमएसपी दे दूंगा। सत्ता में आते ही वो भूल गए, फिर 300 लोग मरे, फार्मर गया। बीजेपी जिस स्टेट जाती है वहाँ नफरत पैदा करती है। वो गए हरियाणा, वहाँ जाट को अन्य समाज का दुश्मन बना दिया, जाट के खिलाफ। वो गए राजस्थान, वहाँ गुज्जर को गाली दिया, अन्य जातियों को दुश्मन बना दिया। वो गए पंजाब, वहाँ सिखों को गाली दिया। वो गए महाराष्ट्र, वहाँ मराठी को गाली दिया, ओबीसी और अन्य लोगों की झूठ फूस बात करने लगी। वो गए झारखंड, वहाँ आदिवासी मुसलमान के बीच झगड़ा लगाने लगा। वो बिहार और यूपी जाते हैं तो यादव के खिलाफ बात करते हैं, अन्य जगहों पर अन्य लोगों के खिलाफ बात करते हैं। बंगाल जाते हैं तो बंगाली के खिलाफ गैर बंगाली नॉन बंगाली करते हैं। मणिपुर जाते हैं तो मत्तों और गैर मत्तों की बात करते हैं। देखिए, वो मुसलमान के खिलाफ नहीं है, मुसलमान या हिंदू की बात नहीं है इसमें, आप इसको समझ लीजिए। वो सत्ता के लिए दुनिया में कोई भी पाप कर सकता है, किसी को भी बांट सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं। उन्हें कोई लेना देना हिंदू या सनातन से या एसटी/एससी से या ओबीसी से नहीं है। यदि आप इसको समझिए, दिल्ली क्यों चाहती है कांग्रेस को?
अरविंद जी से बड़ा दुनिया का झूठ धरती पर, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सारे ढच्चर इनके नरेंद्र मोदी के साथ। मतलब मैंने जिंदगी में मिनट टू मिनट नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलते तो देखा, लेकिन उसके भी ये बाप निकल गए, कपड़े बदलने में भी बाप निकल गए, वीआईपी कल्चर में भी बाप निकल गए, सुरक्षा में भी बाप निकल गए, और झूठ बोलने में भी बाप निकल गए। झूठ वीआईपी नहीं बनेंगे, वर्ल्ड के सबसे बड़े वीआईपी। सुरक्षा नहीं लेंगे, दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षा ले लिया। हवा ठीक कर लेंगे, प्रदूषण वर्ल्ड के सबसे ज्यादा। जमुना, पेरिस वाला सड़क, राशन कार्ड, मोहल्ला क्लिनिक, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी ना एमआरआई, ना सीटी स्कैन, ना एक्सरे, ना अल्ट्रासाउंड, ना डॉक्टर। एक एजेंट को रख दिया। ठीक, मोहल्ला क्लिनिक भी गई, 201 यूनिट बिजली, 3 गुना पैसा। पानी सबसे गंदा, जमुना दुनिया का सबसे गंदा। आप मुझे बताओ, भ्रष्टाचार दुनिया में आज तक जितना इन्होंने किया कम समय में, उतना कोई नहीं किया होगा। भ्रष्टाचारी बीजेपी है, लेकिन इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। रंग कितने जल्दी बदलते हैं, गिरगिट गिरता है तब बदलता है, ये बिना गिरे बदलता है। और हमेशा ये दया के पात्र बने रहते हैं, भीख मांगते हैं, मुझे मार दिया रे, मुझे जेल भेज दिया रे, तो न्यायालय आपको क्यों नहीं मदद की? तो इसीलिए शीला दीक्षित का आप याद कीजिए, कांग्रेस के एक एक मुद्दों को याद कीजिए। आप ओवरफ्लाई याद कीजिए, आप मेट्रो याद कीजिए, आप ग्रीन दिल्ली याद कीजिए, आप आम आदमी की सुरक्षा की बात करिए, आप पूर्वांचल के साथ रेस्पेक्ट को देखिए। इन्होंने तो रेडी ठेडी वाले से हफ्ता वसूलते हैं। आप एक ईटा लगाओगे तो 50,000 रुपया दो, एक रूम बनाओगे तो 2 लाख रुपया दो। तो पूर्वांचल को कोरोना से लेके आज तक कैसे मारा? तो आज पूर्वांचल के लोग और देश भर के लोग यह कहते हैं कि नहीं भाई, बीजेपी तो पहले ही बर्बाद किया और ये 3 बार में हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी। इसीलिए शीला दीक्षित के विकास और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सच्चाई के साथ, और जो काम अनिल चौधरी साहब ने लगातार कंटिन्यू डे नाइट लोगों की सेवा, उसकी मदद बेटे की तरह की है, तो आज लोगों के पास इस 3 में एक ही विकल्प है, अनिल चौधरी। और आज अनिल चौधरी साहब के साथ पूरा दिल्ली खड़ी है, पूरा परपटगंज खड़ा है। और मुझे गर्व होगा कि पूर्वांचल के एक एक लोग, किसी भी जात धर्म के लोग कांग्रेस हाथ छाप और अनिल चौधरी के साथ पूरा का पूरा दिल, और वो वापस आते हैं। और मुझे गर्व होगा कि अनिल चौधरी जीत कर एक दिल्ली की आवाज बने। सर, इस बार दिल्ली चुनाव में पूर्वांचलों का मुद्दा भी छाया हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को क्या कहेंगे सर? भैया आप तो जानते ही पूर्वांचल की बात कौन करता है, आप बताओ ना। बीजेपी आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी। भैया आप हमको एक बात बताओ ना, बीजेपी के बारे में क्या कहना? क्या हुआ? 15 लाख दिया? बीजेपी का रेहड़ी ठेरी का क्या हुआ? पूर्वांचल के किसान का क्या हुआ? ये पूर्वांचल को सिर्फ हिंदू मुसलमान पर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। पूर्वांचल का घर कभी बीजेपी वाले ने सोचा, आवाज उठाई? 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी है, कभी आपने पूर्वांचल के बारे में बात की? 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी कोई एक काम हमको बता दे पूर्वांचल के बारे में, एक काम, एक कोई काम आप हमको बता दो। इसीलिए बीजेपी पर तो फेथ ही नहीं कर सकते पूर्वांचल के लोग। और आम आदमी ने तो उम्मीद और विश्वास को ही तोड़ दिया, उसने तो हमारे सपने को चूर चूर कर दिया। इसलिए आम आदमी खत्म होंगे, और बीजेपी की तो बात छोड़ दीजिए, बस उनको उतना ही वोट मिलेगी जितना में वो नफरत पैदा करेंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे। ठीक है, सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट को मनीष सिसोदिया ने छोड़ दिया, क्या लगता है आपको एक बड़ा रिस्क? देखिए, मुझे लगता है कि 10 साल बाद यदि एक आदमी यहाँ से भाग रहा है तो स्वाभाविक है उसको अपनी हार निश्चित दिखी। और उस हार के जो कारण है 10 साल बाद, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसके कर्म है। कर्म ये है कि दिल्ली के युवा को 21 साल में रोजगार देने की बात आम आदमी पार्टी ने कही थी। 21 साल में आप रोजगार न दे के शराब पीने का अधिकार देते हैं, चौक चौराहे पे शराब के ठेके खोलते हैं,
आप शराब ज़्यादा बिकने के लिए उसकी समय और टाइमिंग बढ़ाते हैं, पिंक ठेका खोलते हैं। मैं ठेका बंद कराता हूँ, मैंने समस्तपुर में ठेका बंद कराया, वहाँ फिर ठेका खोल दिया गया। तो जो शराब की राजधानी दिल्ली को पहचान दी, उसका जवाब ये नहीं दे पाते हैं। मनीष सिसोदिया या ये कहूँ कि ठेकेदार जो यहाँ से भागे हैं, उनके पास उन गरीब पूर्वांचली भाइयों के सवालों के जवाब नहीं है कि आखिर 14 लाख जो राशन कार्ड पेंडिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित यदि कोई है ना, तो मेरी पूर्वांचल की मिट्टी का मेरा गरीब आदमी है, जिसने आशियाना दिल्ली में बनाया है। पप्पू भाई से आप बात कर रहे थे कि बिहार के क्या मसले हैं, तो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया पे ये जवाब नहीं है। जो कहता था कि मैं यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा, छठी मैया की मैं पूजा कराऊंगा, इससे बड़ा धोखा और पाप क्या हो सकता है। तो छठी मैया की पूजा का जब आयोजन होता है, तो आज पूर्वांचल के लोगों को ये नहीं बता पाते हैं कि आप उस संस्था को कब जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पूर्वांचलियों का जो पर्व मनता है, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, शीला जी की शासन में एक संस्था बनी, तीर्थ सेवा समिति, जिसके तहत इन गरीब संस्थाओं को अनुदान मिलता था। और गर्व के साथ मैं कहता हूँ, उस समय एमएलए था, मेरी इन संस्थाओं को अनुदान के लिए मैंने निवेदन किया और शीला जी ने एक्सेप्ट किया, और आज तक वो संस्थाएं उसी अनुदान से आज छठी मैया का पूजा अर्चना करती हैं। तो जो सवाल इनके सामने थे, स्वाभाविक है उनसे डर के भाग गए। आज पूरे पटपड़गंज के अंदर आप देखेंगे सीवर उबल रहे हैं, चाहे वो अनऑथराइज्ड बस्ती हो, स्लम हो, या प्लान्ड कॉलोनी हो, या सोसाइटीज़ हो, आज ओवर बिल आ रहे हैं। पानी के हाल ये है कि सोसाइटी में 10-10 लाख रुपए का बिल आ रहा है। तो पूरी तरह से ही साबित हो गया, उन्होंने जनमानस के लिए काम नहीं किया। जो काम किया तो केवल शराब माफिया के लिए किया, ठेकेदारों के लिए किया। 22,000 शिक्षक आज कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उन्हें दिहाड़ी मजदूर बना दिया। 1400 रुपये की दिहाड़ी में प्रतिदिन शिक्षक पढ़ाएगा, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। आज जो बस मार्शल गरीब हैं, उसमें बहुत बड़ा वर्ग पूर्वांचल का भी है, यहाँ के दिल्ली के युवाओं का भी है। आज उनकी एज निकल गई, उनकी उम्र के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें पक्का कब करेंगे। तो जो ठेकेदार का जो शब्द दिया ना, ये सही मायने में ये ठेकेदार भाग गया। रहा सवाल, पप्पू यादव जी ने एक बात कही, मेरे नेता हैं, इस देश की गरीबों की आवाज़ है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता मदद के लिए, वहाँ पप्पू यादव जी पहुँचते हैं। तो आज पटपड़गंज में अनिल चौधरी की आवाज़ बनने के लिए, आज वो साथ देने के लिए पप्पू यादव जी आए हैं। तो जो नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठेकेदारी को हरा दिया, अब नफरत को हराने का चुनाव अनिल चौधरी लड़ रहा है, इसलिए मोहब्बत जीतेगी। यही मेरा नेता राहुल गांधी कहता है कि मोहब्बत से देश के अंदर कोई भी लड़ाई है तो जीती गई है, तो मोहब्बत से जीती गई है, और मोहब्बत हमेशा जीती है, तो मोहब्बत जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ठीक है।